ईरान में आईडीएफ का मिसाइल हमला। ईरानी ZU-23 2NT एयरक्राफ्ट गन पर हमला किया गया। ऊंची इमारत की छत पर तैनात था ZU-23 NT एयरक्राफ्ट गन। हमले की चपेट में आए 2 लोगों की मौत। ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट पहुंचा एक और अमेरिकी युद्धपोत USS जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। परमाणु संचालित वॉरशिप है USS जॉर्ज बुश। युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। इससे पहले USS जेराल्ड की तैनाती की गई थी और अब मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसमें मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। तो अमेरिकी युद्धपोत जॉर्ज बुश पहुंच चुका है मिडिल ईस्ट। और ईरान से बातचीत पर अमेरिका का बयान। ईरान अगर समझदार है तो समझौता कर लेगा, हेक्सेथ ने यह कहा है। ट्रंप समझौते के लिए तैयार, शर्तें बताई। ट्रंप न झांसा देते हैं और न पीछे हटते हैं। ईरान ने समझौता नहीं किया तो भीषण हमले करेंगे। हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों की हत्या का दावा किया है। हमले में 3 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। घात लगाकर किए गए हमलों में घटनास्थल पर ही सैनिकों की मौत का दावा। और हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर हमला, ड्रोन और रॉकेट से भीषण अटैक किया। ईरानी शासन पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। ईरानी शासन को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा ईरानी शासन जल्द खत्म हो जाएगा। और इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला, रिहायशी इलाके में गिरा रॉकेट हमले में बाल बाल बचे लोग। लेबनान में 180 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह। इजराइल ने रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा किया। ऑपरेशनल रोरिंग लॉयन के दौरान तबाह किया गया है। तो ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत तबाह किया गया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के दौरान बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है और ये सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एक के बाद एक धमाके इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। 180 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए। और अमेरिका ने ईरान पर किया मिसाइलों से हमला। कुवैत से मिसाइलें दाग रहा है अमेरिका। ईरान की ओर जाती दिखी कई मिसाइलें। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सामने आया है। हम नई विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया में सत्ता के लिए संघर्ष तेज हुआ है, ये कहा गया। तो नई व्यवस्था के दौर से गुजर रहे। वहीं बेरूत में बिल्डिंग पर इजराइल का हमला। दाहिया में इजराइल ने की है बमबारी। इजराइल के हमले से बिल्डिंग में भारी नुकसान। और वहीं पोप ने ईरान युद्ध खत्म करने की अपील की है। ट्रंप से युद्ध रोकने का उपाय तलाशने को कहा है। सभी नेता हिंसा खत्म करने का तरीका खोजे, ये भी अपने बयान में कहा गया। ईरान युद्ध खत्म करने की अपील। और इधर लेबनान में लगातार आईडीएफ के हमले। बेरूत में हमला हुआ है। दक्षिणी शहरों पर 4 धमाके। रिहायशी इलाके पर मिसाइलें गिरी हैं। सड़कों पर युद्ध का मंजर देखते नजर आए स्थानीय लोग। और यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। इस्फहान पर फिर घातक हमले किए गए हैं। यहां मुबारक के स्टील प्लांट पर हमला हुआ है। मुबारक के स्टील प्लांट पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। इस्फहान में भारी नुकसान। कल भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। कई धमाके हुए थे और मुबारक के स्टील प्लांट पर अटैक की ये नई तस्वीर। और इधर अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन का बयान आया है। उन्होंने कहा ईरान पर हमले से के पहले दिन से आज तक 11,000 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हमला किया गया है। डैन केन का बयान। इराक के इरबिल में ईरान के कई हमले हुए हैं। रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मचाई गई है। कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी हैं। इरबिल में ईरान के कई हमले। और इराक के इरबिल में ईरान ने कई हमले किए हैं। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक में दूतावास में भयंकर आग लग गई। आग लगने से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है।
और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एक और बड़ा हमला। देर रात हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर है। मिसाइल अटैक के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। इजरायल ने किया हिजबुल्लाह के बेस पर हमला। और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, हम युद्ध के खिलाफ हैं। पेड्रो ने कहा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से इनकार किया गया है तो ईरान युद्ध में यूएस का साथ देने से मना किया। स्पेन, टर्की, जर्मनी, कई देशों की तरफ से ऐसे बयान सामने आ चुके हैं और अब पेड्रो का बयान हम युद्ध के खिलाफ है। और ईरान के बोरुजेन में स्टील प्लांट पर हमला। फौलाद साफिद स्टील कंपनी पर यह हमला किया गया। मिसाइल अटैक के बाद कंपनी परिसर में आग लग गई। आईडीएफ ने स्टील प्लांट को निशाना बनाया और यह हमला किया। बेरूत के सौकल रुशे अल जनाह में दूतावास पर अटैक हुआ है। दूतावास परिसर और आसपास भयंकर आग लग गई। इस दौरान ईरानी दूतावास के अधिकारियों पर टारगेट कर हमले किए गए। हिजबुल्लाह के कमांडर पर भी निशाना। तो ईरानी दूतावास के अधिकारियों पर हमले। और इटली की पीएम ने इजरायली कार्रवाई की निंदा की। कहा गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई गलत। इजरायली बस्तियों का विस्तार मंजूर नहीं। ईयू के प्रतिबंधों का समर्थन करने की बात कही।